बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देश भर में फैला आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। टोंक में भी आज मामले को लेकर हिंदू सर्व समाज में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। सड़कों पर उतरे हिंदू समाज ने भूतेश्वर महादेव मंदिर से हिंदू जन आक्रोश रैली निकाली। रैली में बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई रैली घंटाघर चौराहे पर पहुंची, जहां रैली में शामिल साधु संतों ने समाज को संबोधित करते हुए एकजुट होने का आह्वान किया। रैली में शामिल साधु संतों के प्रतिनिधि ने एडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 4 सूत्री मांगे रखी हैं। बंगाल देश में हो रही हिंदुओं के साथ अत्याचार, रेप, बलात्कार, उनके आदमियों के सामने उनकी गर्दनें काटी जा रही है घर में घुसकर। लेकिन नारी नहीं, हम चिंगारी हैं, इस भारत की नारी है। इस बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को हम दुर्गा अष्टरूप धारण करके इसका नरसंहार करेंगे। समय समय पे दुर्गा माता ने भी अवतार लिया, हमारी झांसी की रानी ने भी तलवार हाथ में ली थी। आज हम सेविका समिति मैदान में है और पूरा हिंदू समाज, सर्व हिंदू समाज एक है और हम सबक सिखा के रहेंगे। भारत में ये अन्याय नहीं होने देंगे। सुरेंद्रानंद सरस्वती, वैदिक सन्यासी, इंटरनेशनल योगा कोच, पूरे राष्ट्र में समाज के हित में आज की युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाने के लिए संकल्पबद्ध। बड़े कष्ट के साथ मान्यवर कहना पड़ रहा है, हमारी सनातन वैदिक संस्कृति को प्लानिंग के तहत मिटाया जा रहा है। हमने कभी किसी को जीवन में नहीं सताया, किसी पर कष्ट आया तो हर प्रकार से उसकी छत्र छाया की। हमारे राष्ट्र ने कभी किसी के ऊपर हथियार नहीं उठाए। हमारी संस्कृति अति प्राचीन है, सबसे पुरानी है। पूरे विश्व का मानव पहले, सबसे पहले यहाँ पैदा हुआ, उसके बाद में पूरे विश्व में पहुंचा। लेकिन आज की स्थिति में लोगों ने हमारी इस संस्कृति पर कुठाराघात करने का प्रयास किया है। प्लानिंग के तहत आज हिंदुओं को मिटाने का प्रयास चल रहा है। हिंदू जहाँ कहीं भी है, 32,000 या 32 करोड़ जहाँ थे, आज वहाँ 8,000 या 8 करोड़ रह गए हैं और उनको भी 2-4 साल में मिटाने का प्लान चल रहा है। हमने तो उनको भी, जो यहाँ भारत पैदा हुए हैं, उनको भी भारत माता के लाल समझ करके हर प्रकार से प्यार दिया, हर प्रकार से संरक्षण दिया, किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। मोदी जी ने, आप देख रहे हैं किस प्रकार से कोई जातिवाद न देख करके, कोई मजहबवाद न देख करके सभी के लिए 5 वर्ष पहले हो गए और 5 वर्ष आगे भी अनाज मिल रहा है। आप लोगों ने किस तरह का विरोध जताया? हम ये चाहते हैं कि जो व्यवस्थाएं ये लोग इस संस्कृति को मिटाने के लिए कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर लोग ये कहेंगे, भारत के लोग, पहले तो हम नहीं छेड़ते, हमारे से कोई कहीं डोलो, छेड़े बाद नहीं छोड़े, फिर बोलो चाहे ना बोलो। माता ने पाया है हमको यही सच्चा खीर, न कायर देश हमारा। चलो आर्य वीर संभालो अपने पहने तीर, न कायर देश हमारा। आज महती आवश्यकता है। आपने टोंक पे क्या किया है, किस तरह? टोंक में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में कोई भी बच्चा किसी का भी हो जो भारत माता के अंदर पैदा हुआ है, हमने उसको संस्कारवान बनाने का प्रयास किया है। मैं इंटरनेशनल योगा कोच हूँ और बच्चों को योगासन, प्राणायाम, उनका खान पान, आचार संहिता क्या रहनी चाहिए, उनकी माता के प्रति, उनकी पिता के प्रति, उनकी राष्ट्र के प्रति क्या ज्ञान होना चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या संकल्प होना चाहिए। इस प्रकार से हम राष्ट्र की संतति को संभाल करके उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते हैं। सनातनियों के साथ जो हृदय विदारक घटना हुई है, बहन बेटियों के साथ जिस तरह का खुलेआम बलात्कार हुआ है, 200 से ज़्यादा सनातनियों की हत्या कर दी गई हो, मठ मंदिरों को तोड़ा गया है, साधु संतों के साथ मारपीट की गई, घर में घुसकर सनातनियों के साथ जिस तरह का अत्याचार हुआ है, हृदय विदारक घटना हुई है। निश्चित पूरा देश नहीं, दुनिया का सनातनी इस वक्त बहुत आक्रोश में है और कहीं ना कहीं इस आक्रोश को आज टोंक की जनता ने
पूरे टोंक जिले के अंदर अपना आक्रोश व्यक्त करा रहा। जितनी बड़ी संख्या में सनातनी साधु संतों के नेतृत्व में घंटाघर चौक पर आकर उस बांग्लादेश की सरकार को ललकारने का काम करा, उनको आगाह करने का काम करा है कि अगर ऐसी घटनाओं को नहीं रोका गया तो सनातनी सिंह दुनिया के अंदर चुप बैठने वाला नहीं है। निश्चित इसके परिणाम भुगतने को तैयार रहना चाहिए। सरकार से मांग करेंगे कि मामले में हस्तक्षेप करे भारत। ये सौभाग्य हमारा है कि केंद्र की जो सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसी का दम है कि बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू समाज की ताकत का प्रदर्शन हुआ है और वहाँ पे घटनाएं रुकने का काम करा है। निश्चित हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत चिंतित है और उसकी चिंता की वजह से बांग्लादेशियों की रक्षा का काम शुरू हो चुका है। आज ज्ञापन भी दिया जाएगा, क्या प्रमुख मांगे हैं उसमें? बिल्कुल, हिंदू समाज के जो सनातनी वहाँ पर रहते हैं उनकी रक्षा की मांग करी जाएगी और दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति पूरी दुनिया में कहीं सनातनी के साथ नहीं हो, इसको लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है। मैं सुरेश दुबे, गोपाल मंदिर टोंक, जिला राष्ट्रीय रक्षा संगठन का अध्यक्ष। आज का आयोजन देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की जो स्थिति सभी के सामने है, जिस प्रकार कुठाराघात प्रहार किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए हम प्रशासन से मांग करते हैं और प्रशासन इस बात को पूरा ध्यान दे ताकि हमारे सनातन के लोगों को जो मंदिर टूट रहे हैं, अनाक्षय कार्य हो रहे हैं, उन सबको रोका जाए और सनातन की रक्षा की जाए। जय भारत। आज आक्रोश है जब जहाँ बांग्लादेश में हम देख रहे हैं हिंदुओं पे इतने अत्याचार किए जा रहे हैं, महिलाओं से बलात्कार किए जा रहे हैं, इस तरह से खून खराबा किया जा रहा है। आज हिंदू इतने जब बांग्लादेश में असुरक्षित है तो हम हिंदुओं को मिलकर एकजुटता दिखानी पड़ेगी, हमें भी लाठी उठानी पड़ेगी, इनको दिखाना पड़ेगा कि हम एकजुट है, कहीं हम अकेले नहीं है, पूरे विश्व में हम एकजुट है। आज टोंक में हिंदुओं का एकजुटता दिखाई दी है, मौन रैली हमने निकाली है, एकजुटता की रैली दिखाई है कि विश्व भर के हिंदू आज एकजुट है, कहीं भी किसी भी देश के कोने में हिंदू अकेला नहीं है।